गैर मुल्की सरमाकारी लाने का मिशन वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी इजलास में शिरकत की दावत मिल गई। अली अमीन गंडापुर की तस्दीक, कहा कि वो इजलास में ज़रूर शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी मदू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी SIFC इजलास में शिरकत करेंगे। चारों चीफ सेक्रेटरीज भी इजलास में तलब। इजलास में खुसूसी सरमाकारी के हवाले से मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत का बड़ा फैसला, वफाकी काबीना ने इत्तफाक राय से खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। खाद के कारखानों को इस वक्त 217 अरब रुपए फी MMBTU सब्सिडी मिल रही है और कारखानों को इस वक्त 1597 रुपए फी MMBTU कीमत पर गैस सप्लाई की जा रही है। हुकूमत का कहना है कि खाद कारखानों को सब्सिडी देने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। काबीना के फैसले पर अमल दरामद के बाद कारखानों को फराहम की जाने वाली गैस की कीमत 1814 रुपए फी MMBTU हो जाएगी। हुकूमत किसानों को बराह रास्त सब्सिडी फराहम करने का इरादा रखती है। वज़ीर आला सिंध ने हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड की असरनु तश्कील के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। मुराद अली शाह ने शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि ग्रेड 21 से 22 में तरक्की देने वाले सिलेक्शन बोर्ड में वज़ीर आला को शामिल किया जाए। खत में कहा गया कि सिविल सर्विसेज का वफाक सूबे में अहम किरदार होता है, लेकिन आला तरीन मुनासिब पर मुलाजमतों के लिए सिलेक्शन बोर्ड में सूबों की नुमाइंदगी नहीं। सरकारी मुलाजमीन को जब ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में तरक्की दी जाए तो उसके लिए सूबों से राय ली जानी चाहिए। तूफानी बारिश के बावजूद मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। दादू और मौजदाड़ों में पारा 50 को छू गया। सिंध और पंजाब के बेशतर अजला में जुलसाती गर्मी से शहरी निढाल। सक्खर, नवाबशाह और सिब्बी में दर्जा हरारत 48 रहा। लाहौर में 39 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री महसूस की गई। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 महसूस। इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 41 और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। PDMA का कहना है जुलाई और अगस्त में 100% ज़्यादा बारिशें होंगी। लोड शेडिंग के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का सब्र टूट गया। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के बाहर मुजाहिरीन जमा। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही ने की। ग्रिड स्टेशन से बिजली खुद बहाल कर दी। मुजाहिरीन ने कहा लोड शेडिंग बंद ना हुई तो ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। PTI रहनुमा फजल इलाही ने शेख मोहम्मदी ग्रिड स्टेशन भी बंद करने की धमकी दे दी। कहा हमें मजबूर ना करें कि शेख मोहम्मदी ग्रिड स्टेशन बंद होने से इस्लामाबाद की बिजली भी बंद होगी। पंजाब के कई शहरों में भी मुजाहिरे। कराची में लोड शेडिंग, वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने शहर में बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी लोड शेडिंग के खात्मे और बिल्स की अदायगी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत करके इक़दाम करेगी। इस्लामाबाद पुलिस में मज़ीद तबादलों का फैसला। DIG से मुहर्रर तक अखाड़ पछाड़। DIG ऑपरेशंस के ओहदे पर तैनाती के लिए लाहौर से अली रज़ा को लाने का फैसला। SSP ऑपरेशन जमील जफर भी तब्दील। बलोचिस्तान से एक PSP ऑफिसर को तैनात किया जाएगा। हसन सरदार अहमद खान को SSP लॉ एंड ऑर्डर तैनात कर दिया गया। SP सुहान असगर अली को SP वज़ीर आज़म हाउस तैनात कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा सूबे से वापस तब्दील होने वाले SSP यासिर आफरीदी को भी अहम ओहदे पर तैनात करने का फैसला। थानों की सतह पर भी SHOs और तफ्तीशी अफसरान की डिवीजन सतह पर तब्दील किया जाएगा। थानों के तमाम मुहर्रर और नायब मुहर्रर भी तब्दील कर दिए जाएंगे। 5 बरसों में गुर्बत की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने मुल्क में गुर्बत की शरह के हवाले से अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पाइड के मुताबिक बलोचिस्तान में 70%, खैबर पख्तूनख्वा में 48%, सिंध 45%, पंजाब में 30% लोग गुर्बत का शिकार हैं। मुल्क भर में शहरी इलाकों की निस्बत दही इलाकों में गुर्बत की शरह ज्यादा रिकॉर्ड की गई। दही इलाकों में गुर्बत की शरह 51% तक रिकॉर्ड हुई, जबकि शहरी इलाकों में गुर्बत की शरह 17% तक रिकॉर्ड हुई है। इदारों में बेज़ाब्तियों की निशानदेही। वजारत तिजारत से मुंसलिक इदारों की 3 साल ऑडिट रिपोर्ट तलब। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने TDAP ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की ऑडिट रिपोर्ट मांग ली। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल टैरिफ कमीशन और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की ऑडिट रिपोर्ट भी तलब।
पंजाब हुकूमत ने घुटने टेक दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 6 खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2 एंटी करप्शन और एक जज की तकर्री सर्विस ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में की गई। मिस्टर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में पंजाब की खुसूसी अदालतों में जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दी गई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। अगर हुकूमत अदलिया का एहतराम नहीं करती तो हमसे भी तवक्को ना रखें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का पंजाब जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा, हमने हुकूमत की एजेंसी की बी टीम नहीं बनना, अपने दिल में अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे। फर्शी खुदाओं से न डरें, जजेस बगैर खौफ के काम करें। अगले जहां में हिसाब होगा तो कोई साथ नहीं खड़ा होगा। किसी से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। इन लोगों से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बेंच और बार की लड़ाई से अदलिया कमजोर होगी। विफाकी बजट से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। सूबे में कम से कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 करने की तजवीज़। स्पीकर केपी की सदारत इजलास में वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। 100 अरब रुपए सरप्लस बजट का कुल हजम 1,754 अरब रुपए, कुल अखराजात 1,654 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा को 139 अरब रुपए के सालाना खसारे का सामना। सूबाई हुकूमत को विफाक से 1,212 अरब से ज्यादा मिलने का इम्कान। जायदाद की मुंतकिली पर आयद सूबाई टैक्सेस को 6.5 से कम करके 3.5% करने की तजवीज़। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मुख्तलिफ कैटेगरीज के शरह में नुमाया कमी, शरह की 6% कर दी गई। शादी हॉलों के लिए फिक्स सेल टैक्स मुतारिफ कराने की तजवीज़। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स 13,600 रुपए से कम करके 10,000 रुपए फी कनाल। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स पर माहाना किराया 16% से कम करके 10% करने की तजवीज़। प्राइवेट अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स और शोबा सेहत से मुंसलिक कारोबार पर टैक्स 16% से कम करके 5% करने की तजवीज़। टोबैको डेवलपमेंट सेल्स में इजाफे करने की भी तजवीज़ दी गई। अली अमीन अपनी सियासत चमकाने के लिए सूबे के साथ मजाक ना करें। अवाम ने तीसरी बार आपको सूबे की बेहतरी का मैंडेट दिया है, संजीदगी दिखाएं। नून लीगी रहनुमा अमीर मुकाम का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की धमकी देते हैं। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की जाती मिल्कियत नहीं। अवाम को गुमराह करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। विफाकी बजट से पहले मफरूज़ों पर मबनी खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश किया गया। विफाक से पहले बजट पेश करना सूबे के अवाम की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा को पता ही नहीं विफाक से कितना हिस्सा मिलेगा। जनूबी एशिया शदीद गर्म मौसम की लपेट में। भारत में हीट वेव से कम 9 अफराद हलाक। बांग्लादेश और पड़ोसी रियासतों के कुछ हिस्सों में तूफान की टकराने का खतरा। साइंसदानों ने कहा है कि गुज़श्ता माह पूरे एशिया में दर्जा हरारत में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया, जो माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है। गग्गू मंडी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम तकसीम करने वाले सेंटर पर शदीद बदनज़मी, ख़वातीन से रकूम में कटौती करने और पुलिस एहलकार से मुबैना बदतमीज़ी और तशद्दुद पर पुलिस का फ्रेंचाइजी और इसके भाई पर तशद्दुद। दोनों भाई हवालात बंद। फ्रेंचाइजी के मुताबिक इन्होंने पुलिस एहलकार पर कोई तशद्दुद नहीं किया। एहलकार नंबर से हटकर ख़वातीन को रकूम दिलवाना चाहता था। कराची सोल्जर बाजार थाने के सामने सिलेंडर धमाका, 5 अफराद जख्मी। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में बच्चे भी शामिल। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ओकाड़ा में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर में नहाने वाला नौजवान डूब गया। नौजवान दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने नहर पर आया था, वापस घर नहीं पहुंचा। रेस्क्यू टीमों ने लाश बरामद कर ली। और वादी कागान में सड़कें खुलते ही सयाहों का रश लग गया। मुल्क भर से गर्मी के सताए सयाह नारायण झील, सैफुल मलूक और बटाकुंडी शाड़ान पहुंच गए। बर्फानी ग्लेशियर पर सयाहों के उछल कूद, आबशारों पर ठंडे पानी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं।